हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 5+2 जियोग्राफी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ जानेंगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक्टिविटीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक्टिविटीज़ बहुत तरह की होती हैं, बट ज़्यादातर भूगोल की किताबों में हम आर्थिक यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, तो ध्यान से देखते हैं। एक होता है प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटी, और टर्शरी का क्वाटरनरी और क्विनरी होती है। तो इसके बारे में आने वाले चैप्टर्स के बारे में इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में देखते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी में एग्रीकल्चर आता है, गैदरिंग आता है और माइनिंग आता है। तो एग्रीकल्चर जिसमें हम विभिन्न प्रकार के फल, फूल, सब्जियां और फसलें उगाते हैं। गैदरिंग में आता है वो ऐसी जगहें जो बहुत ही प्रिमिटिव हैं, वहाँ पर सोसाइटी बहुत ही प्राचीन है, वो जंगलों में जाके कुछ औषधियाँ इकट्ठी करते हैं और उनको यूज़ करते हैं। माइनिंग में आता है जैसे कोयले की खानों में काम करने वाले और पेट्रोलियम निकालने वाले और बहुत सारे मिनरल धरती से निकालने वाले। तो ये प्राइमरी एक्टिविटी और चैप्टर इसी एक्टिविटी पे बेस है। आगे देखते हैं, सारी एक्टिविटी एक बार देख लेते हैं। दूसरा है सेकेंडरी एक्टिविटी। इसमें मैन्युफैक्चरिंग आता है। मैन्युफैक्चरिंग का शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बनाना या किसी चीज़ को बनाना। आप कुर्सी, मेज, घर में बहुत सारी वस्तुओं उपयोग करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग से बनती है। दैट इज़ अ सेकेंडरी एक्टिविटी। इसमें रिसर्च और प्रोसेसिंग भी होता है। जैसे आप आम का अचार बनाते हैं, तो अचार जब बन जाता है और बाज़ार में बिकने के लिए तैयार हो जाता है तो प्रोसेसिंग की जाती है उसकी, तो वो भी सेकेंडरी एक्टिविटी। इसके बाद वह बिल्डिंग होता है, घर बनाना, पुल बनाना और बहुत सारे जो काम होते हैं कंस्ट्रक्शन के, वो भी सेकेंडरी एक्टिविटी में आते हैं। और पावर जनरेशन, बिजली पैदा करना, वो भी सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। टर्शरी एक्टिविटी में रिटेल एंड होलसेल ट्रेड, यहाँ व्यापार और सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ये रिटेल होता है जैसे गांव के और सड़कों के आसपास जो दुकानें होती हैं उनको फुटकर व्यापार भी कहते हैं, जो छोटा छोटा सामान बेचते हैं हर तरह का। होलसेल होते हैं जो बड़ी मात्रा में एक ही तरह का सामान बेचते हैं, जैसे नमक का होलसेलर और जैसे चाय पत्ती का होलसेलर। और ये पर्सनल और ऑक्यूपेशनल सर्विसेज भी देते हैं, जैसे टीचर्स होते हैं और डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, वो सभी टर्शरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। यानी सब तरह का सेवा, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन भी इसमें ऐड है। क्वाटरनरी एक्टिविटी में इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है, जैसे कॉल सेंटर में या फिर कोई बड़ा सा रिसर्च प्रोग्राम चला हो या फिर मैनेजमेंट करना हो किसी चीज़ का, लीडरशिप क्वालिटी हो। और लीडरशिप और एग्जीक्यूटिव तो इसके फर्दर डिवीज़न में आ जाते हैं, जो कि क्विनरी में आते हैं। जैसे WHO का जो हेड है वो सारा का सारा पंचम क्रियाकलाप में आते हैं। इसको गोल्डन कॉलर जॉब भी कहते हैं। क्वाटरनरी में बस इतना सा फर्क है, इसमें डाटा का एनालिसिस जुड़ा होता है, जैसे उपग्रह से प्राप्त सूचनाओं को एनालिसिस करना। आगे चलते हैं हम, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग इंट्रोडक्शन। जैसे हमने प्राइमरी एक्टिविटी में एग्रीकल्चर पढ़ा था, तो गैदरिंग। अब चैप्टर में सबसे पहले हंटिंग एंड गैदरिंग के बारे में जाना गया है, तो हम इसके बेसिक देखेंगे और इसके साथ इसको जोड़ेंगे। इस चैप्टर के इस पैराग्राफ में क्या है उसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, हंटिंग एंड गैदरिंग जो है वो स्मॉल नंबर, यहाँ पर लोगों की संख्या बहुत कम होती है जो हंटिंग एंड गैदरिंग करते हैं। थर्ड वर्ल्ड के लोग करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं है जिन लोगों की हुई है अभी वो पुराने समय से जी रहे हैं, पुराने तरीक़ों से जी रहे हैं। उन लोगों का काम होता है हंटिंग एंड गैदरिंग करना। वो बहुत सारी औषधियाँ इकट्ठी करते हैं जंगलों में, फिर उसको बेच देते हैं। वो भी बार्टर सिस्टम से बेचते हैं, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली से बेचते हैं।
सर्च फॉर फूड, ये भोजन की तलाश में जिस तरह आदि मानव घूमते थे वैसे ये लोग रहते हैं, जैसे जनजातीय लोग होते हैं। नो वेल्थ स्मॉल ग्रुप, इनके पास किसी तरह की कोई पूंजी नहीं होती है और छोटे छोटे ग्रुप्स में ये रहते हैं, कबीलों में रहते हैं। हंटिंग विद द हेल्प ऑफ शार्प एंड बो एंड एरोज, ये पुराने तरीक़ों से हंटिंग करते हैं, जैसे तीर कमान से तीर चलाते हैं या भाला फेंकते हैं, इसी तरह से जानवरों का शिकार करते हैं। लिखा है क्लोथ एंड शेल्टर फ्रॉम द लोकल इन्वायरमेंट, लोकल इन्वायरमेंट से जो कपड़े और वो पत्तों से घर बना लेते हैं, झोंपड़ियाँ बनाते हैं, वो सारा का सारा इसमें ये लोग ऐसे करते हैं। ठीक है। सेटल्ड इन द डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन, अलग अलग क्लाइमेट रीजन में ये मिलते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये केवल गर्म इलाकों में मिलते हैं, ये ठंडे इलाकों में मिलते हैं। एस्किमो इसी से जुड़े हुए लोग हैं जो कि अलास्का और नॉर्थ कनाडा में पाए जाते हैं। डिपेंड अपॉन द फिश इन पोलर रीजन, जो सील मछली होती है पोलर रीजन में उसका शिकार करते हैं, तो पोलर रीजन में ये वैसे के वैसे सिस्टम अपना के रखते हैं जो उनको ईजिली अफोर्डेबल होता है वहाँ पर, तो उनको फ़िश मिल जाती है आसानी से। वेरी हार्ड लाइफ, वो तो होगी ही क्योंकि सब तरह की तरक्कियों से वो पीछे हैं। ऑल द कॉन्टिनेंट्स बट लिमिट्स एरिया, सब कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, अफ्रीका में भी, एशिया में भी, अमेरिका में भी, हर जगह हर किसी कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, बट ये स्मॉल नंबर में मिलते हैं। अब देखते हैं, एस्किमो मिलते हैं कनाडा और अलास्का में, पिग्मी मिलते हैं कॉन्गो बेसिन में, ये आप अफ्रीका में, लोअर अफ्रीका, मिडल अफ्रीका में देखेंगे, पूरा अफ्रीका का मानचित्र उसमें मिलेगा। बुशमैन मिलते हैं कालाहारी में, ये भी अफ्रीका के नीचे है एक डेजर्ट। उसके बाद जरावा और सेंटलिन्स, ये अंडमान निकोबार में मिलते हैं। तो इनके बारे में तो आपने बहुत सारे समाचार पत्रों में पढ़ा भी होगा। तो लो लैटिट्यूड में मिलते हैं और हाई लैटिट्यूड में मिलते हैं, इन दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। आओ मानचित्र की सहायता से जानने की कोशिश करते हैं। देखो, लो लैटिट्यूड होता है 0 डिग्री के आसपास, क्योंकि 0 लो नंबर है ना, 0 1 2 3 1 2 3, ये लो लैटिट्यूड। हाई लैटिट्यूड है 90 डिग्री के आसपास और उसके नीचे, तो ये हाई लैटिट्यूड, ये लो लैटिट्यूड। एक बार देखते हैं कहाँ कहाँ कैसे। लो लैटिट्यूड में अमेरिका में ये अमेजन बेसिन है, यहाँ बहुत तरह तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, जायरे बेसिन भी कह देंगे इसको, ठीक है। ये नॉर्थ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी कह देंगे इसको। अब देखो, ये साउथ ईस्ट एशिया है ये हिस्सा, यहाँ भी यही काम करते हैं ये। उसके बाद ये हाई लैटिट्यूड में सबसे पहले नॉर्थ कनाडा, ये एरिया भी इसमें, ग्रीनलैंड का कुछ एरिया भी इसमें शामिल है। यूरेशिया और नॉर्थ यूरेशिया, ये भी एरिया इसी में शामिल है। तो ये जो है चैप्टर यहाँ तक हमने कर लिया। इसमें यही होगा, मोटे तौर पर हमने क्या सीखा कि ये प्रिमिटिव सोसाइटी के लोग हैं जो कि पुराने तरीक़ों से जीते हैं, किसी तरह की कोई संपत्ति नहीं होती है इनके पास, और सबसे पहले समाज ने अपनी उन्नति से पहले सबसे पहले यही काम किया था। यानी समाज जब बना तो सबसे पहले हंटिंग एंड गैदरिंग से ही स्टार्टिंग की थी। धन्यवाद। अगले टॉपिक के लिए नेक्स्ट पार्ट में आएंगे।